नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे कृषि संबंधित चीजों की जानकारी, किस कृषि जिन्स में आई तेजी और किस में आई मंदी, और इसके साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। इसके साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लहसुन के भाव में उठापटक जारी, सूरतगढ़ मंडी में स्थिर रहे भाव। तो आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में लहसुन का जो भाव है थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ बना रहा। अगर हम गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये का उछाल देखा गया। वहीं पुणे मंडी की बात करें तो पुणे मंडी में 3000 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो बाकी की कुछ मंडियां हैं, हालांकि वहां पर लहसुन का भाव स्थिर रहा। तो फिलहाल हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे बात करेंगे उससे पहले लहसुन को लेकर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 दिसंबर को लहसुन का भाव था 12,950 रुपए। 23 दिसंबर को लहसुन का भाव 175 रुपए उछलकर 13,125 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 23 दिसंबर को लहसुन का भाव 3,000 रुपए की भारी गिरावट के बाद 15,000 रुपए से 12,000 रुपए पर आ गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 दिसंबर को लहसुन का भाव 20,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 22 दिसंबर को लहसुन का भाव रहा 12,500 रुपए, जो 23 दिसंबर को 500 रुपए चढ़कर 13,000 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लहसुन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, लहसुन के भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी। साहिल गोयल जी, क्योंकि लहसुन पर चर्चा हो रही है तो आपसे जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है लहसुन को लेकर बाजार। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक रूप से कम होते हुए नजर आई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है, जो लगभग 3 से 5% तक के बीच में है। ओवरऑल फैक्टर्स पे अगर हम देखते हैं तो लहसुन के फंडामेंटल मजबूत नजर आते हैं और आगे भी लहसुन के अंदर तेजी जारी रहेगी। ठीक है सर, क्योंकि किसानों के लिए कार्यक्रम है तो उनको आप किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही मसूर की आवक, भाव में रहा मिला जुला रुख। धोराजी मंडी में 5,455 रहा अरंडी का भाव। राजकोट मंडी में 5,450 रुपए पर हुई खरीद।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मसूर को लेकर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको मसूर को लेकर एक खास रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। वहीं इसके सौदे मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में स्थिरता देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 22 दिसंबर को इसका भाव 6,895 रुपए था, जो 23 दिसंबर को 5 रुपए चढ़कर 6,900 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहां 22 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,720 रुपए, जो 23 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 6,710 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 दिसंबर को मसूर का भाव 6,850 रुपए पर टिका रहा। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में 22 दिसंबर मसूर का भाव रहा 6,970 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 20 रुपए टूटकर 6,950 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। तो यानी कि शनिवार को कृषि उपज मंडियों में जो मसूर के भाव है उसमें मिला जुला जो है रुख देखने को मिला और इसके साथ ही कई जगह इसके भाव स्थिर भी रहे। मसूर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकते हैं मसूर के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें आंशिक बढ़त और घटत के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया। अधिकांश मंडियों के अंदर भाव स्थिरता के साथ भी कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी बढ़ते हुए नजर आई है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है। लगभग 2 से 3% तक के बीच में ये सुधार आता हुआ नजर आया है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 4% तक सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मसूर के भावों पे आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें एक तेजी आ सकती है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी और अगर आगे मांग में और मजबूती रहती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए तक और जा सकती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सेब को लेकर चर्चा करते हैं कि सेब के भाव जो है वो किस मंडी में फिलहाल कितने बने हुए हैं। तो सेब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में जान लेते हैं। सेब का भाव 11,500 रुपये रहा। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में ये भाव रहा 3,719 रुपये। इसके साथ ही राजस्थान के उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा सेब का 4,500 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपये। तो ये सभी भाव जो हम आपको बताते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल।
से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे जौ को लेकर, लेकिन उससे पहले रागी की जानकारी आपको दे देते हैं। जो कृषि उपज मंडियां हैं, यहाँ पर रागी का जो भाव है उसमें काफ़ी सुस्ती बनी हुई है। 23 दिसंबर की बात करें तो इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में रागी के सौदे 2000 रुपए पर हुए। साथ ही रागी की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आगे किस ओर जा सकते हैं रागी के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है जो लगभग 1 से 2% तक के बीच में है। इसके अलावा आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान ये मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि और हो सकती है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव रागी के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में हमें रागी में और तेजी देखने को मिलेगी। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं और ज्वार को लेकर बात कर लेते हैं कि देश भर में ज्वार का क्या कुछ भाव बना हुआ है। तो नजर डालते हैं ज्वार के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,900 रुपये। वहीं गुजरात की जसदड़ मंडी में भाव की बात करें तो ये रहा 4,000 रुपये। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये। वहीं राजस्थान की दूनी मंडी में भाव रहा 3,348 रुपये। ये सभी भाव जो हम आपको बताते हैं, साझा करते हैं आपके साथ, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जौ के भाव के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि किस मंडी में जौ का कितना क्या कुछ भाव रहा। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,780 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2,250 रुपए पर हुई। वहीं राज्य की ही सहारनपुर मंडी में जौ के सौदे 2,225 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि जौ की पैदावार की अगर हम बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो साहिल गोयल जी लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, आपसे जानेंगे कि आगे जौ के भाव किस ओर जा सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल जो है जौ के अंदर हमें अच्छी तेज़ी आती हुई नज़र आई है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है माह दर माह हम देखते हैं 2 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी नज़र आ ही रही है और निर्यात की ओर भी अब अगर हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जौ के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में जौ के अंदर तेज़ी जारी रहेगी। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को मक्का के भाव के बारे में जानकारी दे देते हैं कि किधर किस मंडी में मक्का के जो भाव हैं कितने रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी से। यहाँ पर मक्का का भाव 2100 रुपये रहा। वहीं गुजरात की जसदड़ मंडी में भाव रहा 1750 रुपये। वहीं राजस्थान की ही विजयनगर मंडी में भाव रहा 2450 रुपये। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2200 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जा रहे हैं। चलिए और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं केले को लेकर कि केले के भाव किस मंडी में कितने रहे। सबसे पहले केरल से शुरुआत करते हैं। केरल की अंचल मंडी में ये भाव रहा 6100 रुपये। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में केले का भाव रहा 1700 रुपये। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2550 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की ही रामपुर मंडी में भाव रहा 2700 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अरंडी को लेकर बातचीत कर लेते हैं कि अरंडी के भाव कहां पर कितने रहे और क्या कुछ उसकी आवक देखने को मिली। तो आपको बता दें कि शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी का आवक देखने को मिली। भाव पर अगर नजर डाली जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5455 रुपए। वहीं हलवद मंडी में अरंडी 5650 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5450 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि साल 2021 से 22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन रही थी। यानी कि इस साल देश भर में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है और इसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकते हैं अरंडी के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के भावों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। हालांकि अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी है उसका भी लगातार जो है अरंडी के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। निर्यात की ओर भी नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी लगभग हमें 3 से 4% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को अरंडी में तेजी करके चलना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए टमाटर की बात कर लेते हैं कि टमाटर के भाव किस मंडी में कितने रहे।
तो यहाँ आपको बता दें कि ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक शनिवार को सामान्य देखने को मिली। और अगर इसके भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1350 रुपए। वहीं अगर बात की जाए राजकोट मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 1350 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर का भाव 800 रुपए रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1190 रुपए पर हुए। बात अगर टमाटर की पैदावार की जाए तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आगे की ओर जा सकते हैं टमाटर के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो टमाटर के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हम देखते हैं कि पिछले एक साल के दौरान टमाटर के भावों में हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आई है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें लगभग हमें 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है, जो लगभग 3 से 5% तक के बीच में है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को टमाटर में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी चलिए, साहिल गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको बता दें कि नींबू की बात कर लेते हैं। तो नींबू के भाव की अगर हम बात करें तो गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 2000 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नींबू का भाव रहा 3480 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 3450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए प्याज के भाव पर नजर डाल लेते हैं कि प्याज के भाव किस मंडी में कितने रहे। तो सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्याज के भाव 1050 रुपए हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में ये भाव 950 रुपए रहे। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में ये भाव 2300 रुपए रहे। तो उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव 2260 रुपए रहे। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिल रही होगी। हम आगे भी इसी तरह से अलग अलग कमोडिटीज़ के भाव और जानकारी लेते आकर लेते रहेंगे और इसके साथ ही आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल ये जानकारी अगर आप एक बार फिर से लेना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।